आप सभी का भगवत गीता के सेशन में बहुत बहुत स्वागत। अभी अभी हमने राणा सर के साथ मेडिटेशन के सेशन को अटेंड किया और अब आगे चलते हैं तीसरे अध्याय की ओर। सर को प्रणाम और निवेदन कि आज की कक्षा की शुरुआत करें। सर मैं एक चीज बोलना चाहूंगी। जी आप प्लीज एक बार वो थोड़ा सा जस्ट 10 मिनट आप डिस्कस कर लें प्लीज, वो 8वें अध्याय का तीसरा श्लोक। मुझे बहन जी ध्यान था आज ये देखिए मैंने निकाल के रखा हुआ। ठीक है ठीक है ठीक है। वो बहुत ज्यादा आज मैं पढ़ती रही, 4-5 कमेंट्रीज पढ़ी मैंने, बट वो कंफ्यूजन ही हो गई थोड़ी और ज्यादा। थोड़ा सा खाली डिस्कस करेंगे, मुझे ध्यान है। कल का सेशन लेट हुआ तो कल मैं उसको डिस्कस नहीं कर पाया। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी। आशु बहन जी कक्षा की वजह से सेशन किया कहा ये तो ज्यादा कंफर्टेबल रहेगा। हमारे लिए कक्षा ही है ना, अभी हम बच्चे हैं। नहीं फिर तो सबके लिए कक्षा है। करें शुरुआत। हाँ जी सर। ओम वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुम। सभी को बहुत बहुत प्रणाम। हम चर्चा कर रहे हैं भगवत गीता जी के तीसरे अध्याय की कर्म योग के विषय पर। पिछले सेशन में हमने 8वें श्लोक पर चर्चा की थी, जिसमें था कि अपना जो व्यवहारिक जीवन है उसमें हमें जो भी हमारी प्रिस्क्राइब ड्यूटीज हैं, कर्तव्य कर्म हैं, वो सभी करने चाहिए। और वे कर्म हमारे लिए करना नितांत आवश्यक है, क्योंकि उसी से घर परिवार समाज देश विश्व सब चलता है। अकर्मण्यता निष्क्रियता के लिए भगवान जी ने कहा वो किसी भी तरह श्रेष्ठ नहीं है। हमें निष्क्रिय नहीं होना है, क्योंकि निष्क्रियता से तो कहा कि शरीर की यात्रा भी पूरी नहीं होती, क्योंकि हमारे जो शरीर के विभिन्न अंग हैं वे अगर निष्क्रिय पड़ जाएंगे तो यह शरीर जो है वो बीमार होकर अंत को प्राप्त हो जाएगा। तो शरीर का निर्वाह भी निष्क्रिय होकर संभव नहीं है। तो इसलिए कहा भगवान जी ने कि जो नियत कर्म है वे सभी हमें करने चाहिए। और कहा कि जो ये इस प्रकार की सोच है कि कर्म बंधन का कारण होते हैं तो इसलिए उन्हें नहीं करना चाहिए, ये गलत है। अब ये बहुधा आध्यात्मिक सर्कल में चर्चा का विषय रहता है कि कर्म बंधन का कारण होते हैं, परंतु हमारे शास्त्र कहते हैं कि कर्म ही बंधन का कारण है और कर्म ही हमें मोक्ष प्रदान करवा सकते हैं। तो
कर्म किस प्रकार किए जाएं, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ना कि ये इंपॉर्टेंट है कि कर्मों का त्याग कर कर्म बंधन से बचा जाए। क्योंकि अगर कर्म सकाम होगा तो वह बंधन का कारण बनेगा, चाहे वह पाप कर्म हो चाहे पुण्य कर्म। अगर उसके पीछे कुछ कामना है तो वह बंधन का कारण अवश्य ही होगा। लेकिन अगर हमारे कर्म निष्काम हो जाते हैं तो फिर वे बंधन का कारण ना होकर हमें मोक्ष प्रदान करने वाले हो जाते हैं। और ये जो सोच है कि कर्म बंधन का कारण है, बहुत से लोग कहते हैं कि कर्म जो है बांधते हैं, बेड़ियों के समान है, और वो बेड़ी चाहे लोहे की हो यानी निष्कृष्ट कर्म हो या सोने की यानी पुण्य कर्म, लेकिन बंधन का कारण तो होते ही। तो उस बात को स्पष्ट करते हुए भगवान जी ने जो 8वें श्लोक में कहा था उसी बात को आगे बढ़ाते हुए 9वें श्लोक में कुछ और बातें समझाते हैं। आशु बहन से अनुरोध के 9वां श्लोक पढ़ते हैं। हाँ जी सर। यज्ञार्थात् कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्म बन्धनः। यज्ञार्थात् कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्म बन्धनः। तदर्थं कर्म कौन्तेय, तदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्त संगः समाचर, मुक्त संगः समाचर। यज्ञ अर्थात एकमात्र यज्ञ या परमात्मा के लिए किया गया कार्य, कर्मणः कर्म की अपेक्षा, अन्यत्र अन्यथा, लोकः संसार, अयम यह, कर्म बंधनः कर्म के कारण बंधन, तत् उस, अर्थम के लिए, कर्म कर्म, कौन्तेय हे कुंती पुत्र, मुक्त संगः संग से मुक्त, फल कांक्षा से मुक्त, समाचर भली भांति आचरण करो। श्री विष्णु अर्थात परमात्मा के लिए यज्ञ रूप में कर्म करना चाहिए, अन्यथा कर्म के द्वारा इस भौतिक जगत में बंधन उत्पन्न होता है। अतः हे कुंती पुत्र, उनकी प्रसन्नता के लिए अपने नियत कर्म करो, इस तरह तुम बंधन से सदा मुक्त रहोगे। अब यहाँ भगवान जी कह रहे हैं कि कर्म जो है वो यज्ञ के निमित्त किया जाना चाहिए। यज्ञ वो कर्म है जो मनुष्य को परमेश्वर की तरफ ले जाता है, परमेश्वर की प्राप्ति का कारण बनता है, ईश्वर की प्राप्ति का कारण बनता है। तो उसके अतिरिक्त जो भी कर्म है वे सब इस संसार में बंधन का कारण बनते हैं। यही जो इस श्लोक का पहला पार्ट है उसमें कहा गया, यज्ञार्थात् कर्मणोऽन्यत्र लोकोन्य कर्म बंधनः। तो जो संसार में अन्य कर्म है, यज्ञ के अतिरिक्त कोई भी और कर्म है, वो बंधन का कारण है। तो भगवान का भजन, पूजन, आराधना इत्यादि इतने जो भी कर्म हैं ये सब करने योग्य हैं। क्यों? क्योंकि ये परमात्मा की प्राप्ति के लिए किए जाते हैं, और जो सकाम कर्म है वो बंधन वाले हैं। जो मनुष्य सकाम
कर्मों का आचरण करता है वो संसार में बंधा रहता है। वेदों के अंदर यज्ञ को परमात्मा का स्वरूप और परमात्मा की प्राप्ति का कारण बताया गया है। तैत्तिरीय उपनिषद में कहा गया है यज्ञो वै विष्णु, कि यज्ञ परमेश्वर है, यज्ञ स्वयं विष्णु है। उसके लिए जो कर्म किया जाए वह यज्ञार्थ कर्म है, यज्ञ के लिए किए जाने वाला कर्म है। हमारे शास्त्रों में परमात्मा को यज्ञ पुरुष भी कहा। तो यज्ञार्थ कर्म है यज्ञ के लिए किया हुआ कर्म, यानी स्वार्थ को, अपना जो स्वयं का स्वार्थ है उसे छोड़कर ईश्वर की प्रसन्नता के लिए किया जाने वाला कर्म, दूसरों के हित में किया जाने वाला कर्म, पवित्र भावना से किया जाने वाला कर्म, ये सब कर्म जो है वो यज्ञ कर्म कहा जाता है। एक्चुअली जो यज्ञ की भावना है उसका मतलब है आत्मसमर्पण, परमार्थ, त्याग एवं बलिदान की भावना। यज्ञ का अर्थ है उत्तम भावना से परमार्थ हेतु किया हुआ कर्म। ये सब जो है यज्ञ के अर्थ हैं। ये वे कर्म हैं जिनसे मनुष्य निस्वार्थ भाव से, समर्पण की भावना से विश्व के कल्याण के निमित्त करता है। और ऐसे कर्म जो हैं व्यक्ति के उत्थान में सहायक होते हैं, तो ये बंधन का कारण नहीं बनते। तो अगर हमें यज्ञ का सही मतलब समझ आ जाए तो फिर हम कर्म भी उसी अनुरूप करेंगे। वैसे तो आगे जो श्लोक आने वाले हैं वो और व्याख्या करेंगे यज्ञ के बारे में। तो अगर हम यज्ञ के बारे में अच्छे से समझ लें तो हमें आगे के श्लोक भी बेटर तरीके से समझ आएंगे। इस श्लोक का अर्थ तो अच्छे से समझ आ ही जाएगा। देवता और मनुष्य, देवता लोग भी यज्ञ करते हैं, मनुष्य भी करते हैं। ऋषि मुनि जो है वो यज्ञ कर, हम परंपरा है यज्ञ की हमारे यहाँ सनातन धर्म में। तो कहा जाता है देवता और मनुष्य किसी ना किसी इच्छा से कर्म करते हैं। अगर तो कुछ भोगों की, इंद्रियों के भोगों की प्राप्ति के लिए अगर कोई यज्ञ किया जाए या कर्म किया जाए तो वह मनुष्य के लिए पतन का कारण बनती है। लेकिन अगर वही कर्म आत्मा के उत्थान के लिए किया जाए तो वो जो इच्छा है, आत्मा के उत्थान की इच्छा है, वो मनुष्य को उत्थान की ओर ले जाती है। गीता जी के अंदर हमें जो आगे के श्लोक किस तरह के यज्ञ हैं, किस यज्ञ को करने से क्या होता है, बहुत चीजें बताने वाले हैं। और हम एक संक्षेप में थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे कि यज्ञ है क्या। यज्ञ जो है वो पूरे ब्रह्मांड को नियम में धारण करने वाला होता है कि एक नियम के अनुसार पूरा ब्रह्मांड चले। यज्ञ की भावना ये होती है। देव पूजा, संगतिकरण और दान, कहा जाता है कि इन तीनों से यज्ञ पूर्ण होता है। देव पूजा, यज्ञ ही देव पूजा है। कोई भी पूजा जो होती है उसमें समर्पण का भाव, सबसे पहले समर्पण का भाव होता है। जिसके निमित्त भी यज्ञ किया जा रहा है उसके प्रति समर्पण, एक ऊंचा आदर्श मन में लिया जाता है जिसके लिए यज्ञ किया जाता है।
और जो यज्ञ करता है अपने मन से विकारों को निकालकर, मन को शुद्ध करके, वासनाओं से रहित करके, उसमें जो भी जिस आदर्श के लिए वह यज्ञ किया जाता है उसको मन में रखकर यज्ञ करता है, तो उसमें वासनाएं, अहंकार, ये सब गौण हो जाते हैं। अहंकार के बंधन टूट जाते हैं और जो भी यज्ञ करता है उसको सत्य, पवित्रता और अनासक्ति यह प्राप्त होती है। तो जो प्रेम, सत्य, सत्कार, सेवा, श्रद्धा और प्रसन्नता से किया गया पूजा का क्रम है वह यज्ञ कहा जाता है। दूसरा था कि यज्ञ संगतिकरण है। अब मनुष्य जो है वो एक कहा जाता है सोशल एनिमल है, तो समाज में रहकर सबके सहयोग के लिए और सबकी प्रगति के लिए, सबकी उन्नति के लिए, ये किसी भी मनुष्य का परम लक्ष्य होना चाहिए कि सबका उत्थान हो, सबकी प्रगति हो, सबका विकास हो। और वेदों में कहा गया है, ऋग्वेद में, कि सबकी चेष्टाएं समान हों, निश्चय और हृदय एक हों, अंतःकरण उदार सरल हों, समानता सत्य विवेक हो, साथ साथ सब चलें, एक स्वर से बोलें, मिल जाएं, सबके मन मिल जाएं, सब मिल बांटकर इकट्ठा खाएं। ये ऋग्वेद का एक सूक्त है। तो ये यज्ञ का भाव है। तो यज्ञ करने वाला अपने विचार और कर्म में किसी को दुख नहीं पहुंचाता। उसे नहीं लगता कि उसे कुछ ऐसा करना चाहिए जो स्वयं को बुरा लगे, और वो दूसरों के साथ ऐसा नहीं करता। यानी वो दूसरों के साथ वही व्यवहार करता है जो उसे स्वयं के लिए अच्छा लगता है। तो ऐसे ही यज्ञ कर्म से, जो इस भावना से किया जाता है, उसमें सभी जितने भी संसार के प्राणी होते हैं सबका भला होता है। तो संगतिकरण जो है वो अनेकता में एकता को स्थापित करता है और जगत को प्रेम और सत्य के सूत्र में बांधता है। ये यज्ञ का दूसरा उद्देश्य है। तीसरा है कि यज्ञ दान है। दान यज्ञ का मूल स्वभाव है। यज्ञ में दान, आहुति, ये सब जो हैं इस भावना से किए जाते हैं कि ये जो भी हमारा जिस आदर्श के लिए हम यज्ञ कर रहे हैं उसे प्राप्त हो। तो ये जो देना है, दान जिसे कहा है, उससे सद्भावना बढ़ती है, आपसी सद्भावना बढ़ती है। और जहां जहां, क्योंकि सब प्राणी समान नहीं है जगत के, किसी के पास कम है, किसी के पास ज्यादा है। तो जो दान देने वाला है उसे तो उच्चतम लक्ष्य प्राप्त होता ही होता है, लेकिन जहां कमी है उसकी भी किसी हद तक पूर्ति होती है। तो दान देने के दो लक्ष्य रहते हैं, दो लक्ष्य प्राप्त होते हैं उससे, या यूं कहिए दो स्वार्थ सिद्ध होते हैं। स्वार्थ यहाँ पर सेल्फिश की बात नहीं है। तो एक तो ये कि जो यज्ञ करने वाला है, दान करने वाला है, वो उसका आध्यात्मिक उत्थान होता है। दूसरा, जो निम्न स्तर पर लोग हैं, जो गरीब हैं किसी भी तरह से, उनकी जो न्यूनता है वो किसी तरह से कम होती है, किसी लेवल तक कम होती है।
तो जो अभावग्रस्त प्राणी हैं, दान से उनका अभाव कुछ कम होता है। क्योंकि ये हम बात पहले भी कई बार कर चुके हैं कि ईश्वर ने अगर कर्मों के प्रभाव के अनुरूप किसी को कम या ज्यादा दिया है, तो वो जिसके बुरे कर्म रहे हैं या निम्न कोटि के कर्म रहे हैं, अगर उसके पास अभाव है, तो जो श्रेष्ठ कर्मों के कारण जिसे ज्यादा मिला है, उसके लिए भी एक परीक्षा का कारण बनता है। ईश्वर उसकी परीक्षा लेते हैं कि इसने श्रेष्ठ कर्मों के द्वारा अधिक तो पा लिया, अब ये उसका कर्ता क्या है, ये भगवान की नजर इस चीज पर रहती है, प्रकृति की नजर इस चीज पर रहती है। तो जो अधिक पाने वाला है, उसके लिए संग्रह करना ये उद्देश्य नहीं होना चाहिए, दान करना उद्देश्य होना चाहिए, ताकि उससे दोनों का फायदा हो, कि जो अभाव में है उसके अभाव में कुछ कमी आए, जिसके पास ज्यादा है उसकी आध्यात्मिक उन्नति हो। तो ये जो फर्क रहता है, इसका भी प्रकृति या ईश्वर का कहीं एक लक्ष्य रहता है कि किसी को कम ज्यादा देने का क्या लक्ष्य है। और कहा जाता है कि दानी अमृत प्राप्त करता है और दाता का धन कभी घटता नहीं। कहते हैं कि वो 2 हाथों से देता है और प्रभु से सहस्रों हाथ से देता है। और एक चीज और कही गई है कि हालांकि धन संपत्ति स्थायी नहीं है, किसी के पास सदा नहीं रहती, लेकिन कहते जो देने वाला है उसके पास सदा रहती है। बड़ी विरोधाभासी बात है, परंतु हमारे शास्त्र इसके लिए कहते हैं कि ये सत्य है कि जो देने वाला है उसके पास सदा संपत्ति रहती है। तो देव पूजा, संगतिकरण और दान, इन तीनों के महायोग का नाम यज्ञ है। वास्तव में ये तीनों सृष्टि, समाज और शरीर की भांति संबंधित हैं। और यज्ञ का यह तत्व जानकर, जिसकी बात पे में भगवान जी बात कर रहे हैं, तो ये जब इस तरह का समझ रख के, दृष्टिकोण रख के एक व्यक्ति कर्मों का निष्पादन करता है, तो वो मोक्ष की प्राप्ति की ओर अग्रसर होता है। ऐसे कर्म उसे बांधते नहीं। और यह भी कहा गया है कि आसक्ति रहित होकर यज्ञ का कर्म करो। यज्ञ कर्म 3 तरह के हो सकते हैं। एक तो केवल स्वार्थ और सुख भोग के लिए, जैसा कि हमारे वेदों के कर्मकांड पार्ट में बताया गया है, इसके ऊपर हम बहुत बार बात कर चुके हैं। तो एक तो जो इस तरह के कर्म हैं जो अपने स्वार्थ पूर्ति के, चाहे वो कैसा भी हो, कि मुझे ये इस चीज की प्राप्ति हो, मुझे इस चीज की प्राप्ति हो, स्वर्ग की प्राप्ति हो, तो एक तो ये अहंकार की भावना बनी रहती है। अहम जो है, मैं, वो नहीं छूटता इससे। और ना ही ऐसे यज्ञ के साथ धर्म, ज्ञान, सत्य, इन चीजों का कोई रिलेशन नहीं रहता। क्यों? ये सिर्फ और सिर्फ अपने स्वार्थ के हेतु की पूर्ति करते हैं। दूसरा, कामना पूर्ति के साथ साथ ज्ञान निष्ठा से यज्ञ करने का भाव। तो अब ऐसे यज्ञ जो हैं, इससे प्रेम, सद्भाव, सेवा, दूसरों के परोपकार, इससे साथ साथ अपनी भावना, जो अपना मन में किसी आकांक्षा के साथ यज्ञ किया जाता है वह पूरी होती है। और जो कर्म हैं ये पुण्य कारक होते हैं, लेकिन जैसे जैसे ये पुण्य क्षीण होते चले जाते हैं,
तो व्यक्ति को फिर दुख में आना पड़ता है। अब जो तीसरा है वो श्रेष्ठ कर्म है। श्रेष्ठ यज्ञ कर्म क्या है? आसक्ति रहित यज्ञ, यानी नियत कर्मों को नियम से और संयम से, जो भी हमारे स्वधर्म हैं, कर्तव्य कर्म हैं, उनको करना और अपना सब कुछ ईश्वर को समर्पित करते हुए कर्म करना। तो जो इस प्रकार का यज्ञ है उसका फल शांति और मोक्ष, इन दोनों की प्राप्ति के रूप में होता है। यही वह यज्ञ है जिसे भगवान जी गीता में कहते हैं कि निष्काम कर्म है, और जिसे कर्मयोग कहा गया है। ये जो कर्म है या ये जो यज्ञ है, इससे जगत और जीव सबका भला होता है। तो जब मनुष्य परमात्मा को अपना जीवन, अपना तन मन धन सब कुछ न्यौछावर कर देता है और हर व्यक्ति के अंदर स्वयं को और ईश्वर को देखते हुए जो भी कर्म करता है, तो उसका प्रत्येक कर्म ईश्वर की प्रसन्नता के लिए होता है और पूरे जगत के हित के लिए होता है। और ऐसे कर्मों से जो मैं मेरा का संबंध है वो क्षीण होता चला जाता है, अहम का भाव जाता रहता है। फिर ये जो भाव है कि ये मेरा मित्र है, ये मेरा शत्रु है, ये मेरा पति है, पत्नी है, पुत्र है, पिता है, माता है, ये सारे भाव खत्म हो जाते हैं। फिर तो ये लगता है कि ये मैं सभी में हूँ, ये सभी मुझ में है, और हम सब में उसी ईश्वर का दर्शन होता है। सभी जगह ईश्वर व्याप्त है और सबके भीतर वही है। तो जो द्वैत की भावना है वो खत्म हो जाती है, हर जगह अद्वैत नजर आता है। द्वैत मीन्स डुअलिटी। तो यज्ञ की भावना से या प्रभु की भावना से किया हुआ कर्म पवित्र होता है, बंधन कारक नहीं होता और मुक्ति प्रदान करने वाला होता है। और यज्ञ की भावना के अलावा जो भी किया जाता है वो बंधन का कारण है, चाहे फिर वो पुण्य कर्म हो या पाप कर्म। लेकिन जो कर्मयोगी है वो ये पुण्य और पाप की भावना से ऊपर उठकर निष्काम कर्म करता है, तो उसके सारे कर्म सहज और पवित्र होते हैं। जब निष्काम भाव से कर्म करता है व्यक्ति, तो यज्ञ भावना स्वयं उसमें आ जाती है, और जो कर्तव्य कर्म है उनका निष्पादन स्वयं होने लगता है। स्वार्थ कर्म कोई नहीं रहता। स्वधर्म के अनुसार, चाहे वो वर्णाश्रम हो या जैसे हम बात करते हैं कि अब वर्णाश्रम का कंसेप्ट उतना नहीं रहा, तो हमारे जो भी जिस क्षेत्र में जो काम करता है उसके अनुसार जो भी कर्तव्य कर्म है उनमें निष्काम रहते हुए, निष्काम भाव के रहते जो भी कर्म किया जाता है वो यज्ञ कर्म होता है। अब यहाँ पर दो बातें ध्यान देने वाली हैं। एक तो कि भगवान जी कह रहे हैं कि जो भी कर्म ईश्वर को समर्पित हैं, जो मनुष्य अपने लिए नहीं करता, भाव ये रहता है कि परमात्मा ने जीवन दिया, परमात्मा ने ही जन्म दिया, तो उसी ने हमें ये कर्म दिया है,
तो जो भी हम कर्म कर रहे हैं उसके एक एजेंट के रूप में कर रहे हैं, उसी के लिए कर रहे हैं। तो जो इस तरह का कर्म करता है वो बंधन वो बंधन में नहीं पड़ता। लेकिन जो इस बंधन से केवल भागने के लिए कर्म से बचता है वो एस्केपिज्म है। वो आदमी को बंधन से मुक्त नहीं कर सकता। क्यों? कि जब वो भागता है तो वो नए बंधनों में बनता है, क्योंकि उसके मन जो है वो शुद्ध नहीं हुआ। मन की वासनाएं, कामनाएं अभी यथावत है। तो वो अगर उन कर्मों का त्याग करके कहीं और जा बैठता है तो मन के भाव तो उसके बदले नहीं, वो जो है एक्चुअल है वो तो रहेगा। अब मान लो मैंने सोचा कि भाई मैं कर्मों का त्याग करके भाग जाऊं, परंतु जो मेरा अंदर भावनाएं, कामनाएं, इच्छाएं भरी हुई हैं वो मैं कहीं भी बैठ जाऊं तो मेरा वो पार्ट तो मेरे साथ ही रहेगा। तो मैं जितना भी बचने की कोशिश करूंगा, अब मैं दूसरी जगह चला जाता हूँ, जंगल में बैठ जाता हूँ, किसी आश्रम में बैठ जाता हूँ, तो जो मेरा मैं का भाव है, अब पहले तो क्या था, मेरा घर, कि मेरा घर जो है ये बंधन का कारण है। अगर इस घर के साथ मेरा ना लगा होता तो फिर बंधन नहीं था। अब वो घर तो छोड़ दिया पर मेरा तो नहीं गया वहां से, मैं और मेरा नहीं गया। अब वो मान लो किसी आश्रम में बैठ जाता है, फिर उसका आश्रम मेरा हो जाएगा। किसी कुटिया में बैठ जाता है, फिर वो कुटिया मेरी हो जाएगी। किसी गुफा में बैठ जाता है तो वो गुफा मेरी हो जाएगी। तो जो क्या कहना चाहिए कि जो जिन कमजोर व्यक्तित्व के मालिक है वही एस्केपिज्म के बारे में सोचते हैं। जो बहादुर है, साहसी है, वो डटकर मुकाबला करता है, और जो कमजोर है वो बंधन से कभी मुक्त नहीं होता। जिसके मन में भय है कि मैं यहाँ बंधन में फंसूंगा, तो जो डरा हुआ है वो तो ऑलरेडी बंधन में बंधा हुआ है, वो कहीं भी जाएगा वो उसका बंधन मुक्त नहीं। तो ना तो घर बांधता है, ना परिवार बांधता है, ना समाज बांधता है, ना संसार बांधता है। बांधता क्या है? उसमें मेरा का भाव। तो जब मेरा का भाव जब तक है तब तक ये सब बंधन के कारण है। जब ये मेरा की जगह किसी और का हो गया, और कौन? ईश्वर, परमात्मा। जब किसी और का हो गया तो फिर वो बंधन अपने आप ही खत्म हो जाएगा। तो इसलिए भगवान जी कहते हैं कि तू कर्म से मत भाग, बल्कि कर्म को यज्ञ बना ले। और यज्ञ बनाने मतलब तो सब कुछ परमात्मा को, ईश्वर को समर्पित कर दे। तो जो इस प्रकार कर्म करता है कि जो कुछ भी कर रहा है वो अपने लिए नहीं कर रहा। जैसे सूर्य की बात की जाए, सूर्य का जल क्या है, सूर्य का जो किरण है, सूर्य की किरणें जब जल पर पड़ती हैं तो जल से वो गीली नहीं होती। जल को गर्म तो कर देंगे परंतु उससे गीली नहीं होती। तो यानी जो असंग की बात कही यहाँ पे भगवान जी, श्लोक के सेकंड पार्ट में आया ना, सेकंड पार्ट है, तदर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संगः समाचर।
तो संग से रहित होकर कर्म करना है। किसी भी ये जो मैं मेरा का भाव है, ये बिल्कुल, या फल में आसक्ति का भाव है, उससे मुक्त होकर जो है कर्म करना है। जब इस प्रकार व्यक्ति कर्म करता है तो उसके सारे कर्म जो हैं वो यज्ञ हो जाते हैं। इसलिए भगवान जी अर्जुन को कह रहे हैं कि तू यज्ञ कर। तो जो ज्ञानी जन है वो संग से रहित होकर अपने कर्मों का निष्पादन करते हैं, और कर्म के अधिकारी व्यक्ति को किन किन कारणों से, किन किन और कारणों से कर्म करने चाहिए, उसके बारे में भगवान जी अगले श्लोक में बताएंगे। तो आज के लिए इतना ही। सबका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद राणा सर। शुभन जी, आपकी आवाज एको बहुत कर रही है। आज हमने सर से जाना कि केवल कर्मों का चयन करना ही नहीं, अपितु किस भाव से कोई कर्म किया जाता है वो नितांत आवश्यक है। फिर कर्म चाहे जैसा भी हो, जैसे हम पहले भी बात कर चुके हैं कि यदि हम क्रोध करते हैं, क्रोध के पीछे हमारा भाव कैसा है, या फिर कोई भी आप कार्य करने लग रहे हो तो उसको आप अगर सत्कर्म भी कर रहे हो लेकिन आपके उसके पीछे भाव आपका कुछ स्वार्थ का रह रहा है, तो वो भी आपका एक बंधन का कारण बन जाएगा। यदि किसी का कोई प्रश्न हो आज के श्लोक को लेकर तो जरूर अपनी बात रख सकते हैं। कोई कुछ कहना चाहें अगर आज के श्लोक को लेकर तो जरूर अपनी बात रखें। चलिए फिर समापन की ओर बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले आज मेरी माता जी की पुण्यतिथि है, तो उनको हम सबकी तरफ से, हम पूरे परिवार की ओर से बहुत बहुत श्रद्धांजलि। भगवान जहां भी वे हैं उनकी आत्मा को कुसुमलता शर्मा, और जो आज सर ने हमें श्लोक समझाया वो पूरी तरह से इम्प्लीमेंट होता है। हम तो बहुत छोटे थे, मीन्स लगभग 8 वर्ष की उम्र मेरी रही होगी, लेकिन वो 8 वर्षों में ही कितनी मतलब कि धूमिल सी हमारी यादें होती हैं 8 साल तक। लेकिन जो छाप हम छोड़ के जाते हैं अपने बच्चों पर, कहते हैं कि आप जैसे भी कर्म करते हो उसका प्रभाव हमारे आने वाली जनरेशन के ऊपर जरूर, उसका असर कहीं ना कहीं पड़ता है हमारे अच्छे बुरे कर्मों का। और वही यादें आपको हमेशा कुछ ना कुछ अच्छा प्रेरित करने के लिए प्रेरित करती हैं। जैसे मैंने पहले भी शेयर किया था कि सबसे पहले भगवत गीता मैंने अपनी माता जी के हाथ में ही देखी थी, जब वो एक डॉग की मैंने बस बात बताई थी कि एक गली का ही कोई स्ट्रीट डॉग था और वो बिल्कुल मरणासन पड़ा हुआ था हमारे घर के सामने आकर। तो मम्मा उसके सामने भगवत गीता लेकर बैठ गए और उसको जितने दिन तक भी वो उस अवस्था में रहा उसे सुनाया करते थे, और गंगा जल उसके मन में मुंह में डाला करते थे कि इससे अच्छी गति प्राप्त होगी। तो उस समय बिल्कुल ध्यान नहीं था उन बातों का, लेकिन आज जब पढ़ते हैं तो वही चीजें दोबारा से रिमाइंड हो रही हैं। और जो आज का श्लोक कहा कि आसक्ति से रहित होकर, मीन्स जो भी आप काम करो, चाहे आप टीचिंग में हो, जिस भी प्रोफेशन में हो, अगर आपका भाव अच्छा है और पूरे समर्पण भाव से आप उस काम को कर रहे हो तो वो आपके लिए यज्ञ बन जाएगा। होपफुली हम भी शायद कहीं ना कहीं उनके बताए हुए रास्तों पर चलने का प्रयास कर पाए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद आज के सेशन में जुड़ने के लिए। और बहुत ही सुंदर आज की व्याख्या थी राणा सर द्वारा जो की गई। पिछले कई श्लोकों में हमने कर्म के बारे में ही जाना है,
और वही हमारी लाइफ में असल में काम आने वाली चीज है। उम्मीद करते हैं कि आप अपने क्वेश्चंस जरूर जारी रखेंगे और आने वाले दिनों में जरूर उनको पूछते रहेंगे, डिस्कस करते रहेंगे, ताकि हम गहराई से उनके बारे में जान सके। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद आज के सेशन में जुड़ने के लिए। कल मिलते हैं अगले सेशन में। सर, अगर आपने क्वेश्चन लेना हो दीदी का तो दोबारा से स्टार्ट कर दूंगी मैं एक बार। ओके ठीक है, तो समापन कर लें पहले। हाँ जी।